लाल पुल के पास अवैध रिक्शा स्टैंड के खिलाफ हिंदू एकता परिषद रुद्र दल ने खोला मोर्चा। प्रशासन को दिया 2 दिनों का अल्टीमेटम। आज देहरादून में हिंदू एकता परिषद रुद्र दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज रस्तोगी जी ने लालपुर स्थित बीएसएनएल ऑफिस के बाहर संचालित हो रहे अवैध रिक्शा स्टैंड पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए प्रशासन के खिलाफ कड़ा रोष प्रकट किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज रस्तोगी जी ने कहा, लाल पुल और बीएसएनएल ऑफिस के ठीक बाहर अवैध रूप से रिक्शा खड़े होने के कारण आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस अवैध स्टैंड की वजह से क्षेत्र में दिन भर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है। बीएसएनएल ऑफिस आने वाले उपभोक्ताओं और स्थानीय निवासियों का पैदल चलना भी दूभर हो गया है। अव्यवस्थित खड़े रिक्शों के कारण आपातकालीन सेवाओं को भी निकलने में बाधा आ रही है। श्री रस्तोगी ने स्पष्ट किया, प्रशासन की नाक के नीचे चल रहे इस अवैध कारोबार को अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने शासन प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा, यदि अगले 2 दिनों के भीतर इस अवैध रिक्शा स्टैंड को यहां से नहीं हटाया गया तो संगठन सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होगा। देखिए स्टार न्यूज़ के लिए उत्तराखंड के देहरादून से अमन कपूर की ये रिपोर्ट। जब सबसे पहले तो सबको जय श्री राम। मैं हिंदू एकता परिषद रुद्र दल से राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज रस्तोगी। भाई साहब, एक जो हमारे संगठन का सूत्रों के अनुसार से एक हमारे सामने गंभीर विषय चल रहा है आजकल, जो सामाजिक विषय है, और हमारे संगठन का काम है सामाजिक विषयों को उतारना जो भी समाज से रिलेटेड हो। एक आप आजकल देख रहे हो पटेल नगर में पटेल नगर में जो है महंत हॉस्पिटल के बराबर में एक आजकल ई रिक्शा का जो एक स्टैंड चल रहा है, और जो हमारे आसपास के सूत्र हैं उन्होंने हमें बताया कि वो जो है ई रिक्शा स्टैंड अवैध रूप से चल रहा है। हमें उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं कि वो वैध है या अवैध है। विषय एक चल रहा है, जब वहां पे पब्लिक निकलती है तो मोड़ पे स्टैंड तक पब्लिक पूरा स्टैंड घेर के रखते हैं। तो पब्लिक निकलने पे आप वहां देखते होंगे गाड़ियां का, आप एम्बुलेंस तो निकलना बहुत दूर है, आप 2 व्हीलर भी आपको निकालते हुए बड़ी प्रॉब्लम होती है उसके अंदर में। तो हमने उस विषय को उठाकर उस विषय में वहां पे पता किया, तो वहां पे हमारे से लोगों ने यूं कहा कि भाई साहब हम परेशान इस विषय को बहुत हैं और इस विषय को सब कोई नहीं उठा रहा है, तो हम आपके संगठन के पास आए, तो हम चाहते हैं। उन लोगों ने कहा कि भैया आप इस विषय को उठाए। तो हमने जब लोगों से वहां पता किया तो लोगों ने कहा ये एक तो ये जो स्टैंड है ये अवैध है और ये किसी पार्षद के संरक्षण में चल रहा है। अब हम नाम नहीं लेना चाहते क्योंकि आप तो जानते हैं कि आजकल सत्ता में है तो पार्षद भी वहां का कौन होगा सभी जानते हैं, हमें नहीं पता। लेकिन हम इस विषय को बड़े जोरों शोरों से उठाने वाले हैं क्योंकि एक सामाजिक विषय है, वहां एम्बुलेंस भी निकलती है, पब्लिक भी निकलती है, तो हम इस विषय को बड़े जोरों शोरों से उठाने और इसी विषय को लेकर शीघ्र ही संगठन जो है, संपूर्ण संगठन जो है डीएम साहब से और मेयर साहब से इस विषय को ऊपर मिलना चाह रहा है। और हम ये पूछने जा रहे हैं कि ये क्या एक वैध स्टैंड चल रहा है या अवैध स्टैंड चल रहा है? अगर जो अवैध स्टैंड चल रहा है तो किसके संरक्षक में चल रहा है, इसका पैसा कौन खा रहा है? और ये जो यहाँ पे एक स्वघोषित प्रधान बन रखा है, जिसे अमेरिका बोलते हैं, मैं नाम नहीं पता, इसकी घोषणा किसने की है? ये सब इतना मोटा नेक्सस चल रहा है कि ऐसा तो नहीं कि किसी के संरक्षण में सारा समाज चल रहा हो, पैसा चल रहा हो और इसलिए सरकारें इस ओर ध्यान ना दे रही हो कि हम इस सरकार ने अपनी आंखें बंद करके बैठ गई। क्या सबको नहीं दिख रहा कि वहां पे क्या हालात चल रहे हैं, कितनी भीड़ है, कितनी भीड़ का रेड लाइट के बराबर के अंदर से इतनी भीड़ का मामला और सरकार की आंखें नहीं खुल रही। तो खैर मैं अपने मीडिया बंधुओं के नाम से आपके नाते में आपकी आवाज से मैं ये सरकार तक आवाज पहुंचाना चाहूंगा। हम शीघ्र ही इस विषय को लेकर सरकार से मिलने जा रहे हैं, डीएम साहब से मिलने जा रहे हैं, अपने मीडिया बंधुओं का, स्टार न्यूज का, और भाई साहब आप ये जो हमारे हैं केवीसी न्यूज, इनका हेड जैसे अभिनंदन जो इन्होंने इस विषय को उठाया। जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये मामला जो है मेरे भी संज्ञान में काफी समय से चल रहा था और इस मामले में मैंने भी जो है बहुत कोशिश की थी कि इस मामले को शूट कर लिया जाए, बातचीत से कर लिया, पता कर लिया जाए कि क्या चल रहा है इसमें, और हमने इसमें पहले भी कार्रवाई करने की बात इसमें कही थी, लेकिन अभी तक इसमें कोई कार्रवाई ऐसी नहीं हुई है। अब मजबूरी में ये देखना पड़ रहा है कि इसमें कार्रवाई जो अब हमने जो चाह रहे हैं इसमें वो 1-2 दिन में के अंदर अंदर हम डीएम साहब से इसमें मिलेंगे, उसके बाद माननीय मेयर साहब से भी मिलेंगे और ये जानना चाहेंगे कि ये पार्किंग जो चल रही है यहाँ पर ई रिक्शा स्टैंड जो चल रहा है ये वैध है या अवैध है। जय श्री राम। जय श्री राम। अगर ये वैध गलती है तो क्या इसको आप बंद करें? कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी उसमें। इस तरीके से अभी साहब ने कहा है कि वहाँ पर ट्रैफिक लगता है, ट्रैफिक को देखते हुए क्या सोचते हैं आप, वो वैध है या अवैध है, वो बात करें। इसमें ट्रैफिक वाली अगर आप बात कहें तो जो लाल पुल है, जैसे ही वहां से आप महेंद्र इंद्रिया हॉस्पिटल की तरफ टर्न करेंगे तो वहां पर जो ट्रैफिक का बहुत ही बुरा हाल है।
क्योंकि वहाँ उसके जैसे ही आप टर्न करेंगे क्या बोलते हैं अपना हॉस्पिटल की तरफ, मेन हॉस्पिटल की तरफ, वहीं पर बगल ही में जो है स्कूल है, SGR स्कूल है, वहां पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा जाम होता है। गाड़ी जैसी टर्न करते हैं तो है, वहां पर और भी ऑफिसर्स हैं, BSNL भी है, तो उस वाली स्थिति को देखते हुए वहां ट्रैफिक इतना जाम होता है, वो बहुत स्थिति खराब है वहां पर ट्रैफिक की।